माता पिता एवं लिखो द मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 लिखिएगा। एक्ट इम्प्लीमेंटेड दिसंबर 2007। यह अधिनियम दिसंबर 2007 में लागू हुआ। द एक्ट 2007 casts the ounce of maintenance, ONUS, क्या बोलोगे ounce? हाँ, casts CASTS the ounce of maintenance of senior citizen on the progeny and heirs संतान और उत्तराधिकारियों पर वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव का दायित्व सौंपता है। इट also allows the state to set up old age home in each district। यह राज्य को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की अनुमति भी देता है। एक हेडिंग बनाइए, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। इसी एक्टवा में यार एक दो एक्ट लिख लेते चाहे तो, ऐसे एग्जाम में आ जाए तो। एक तो लिख लो जैसे हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। इसी में लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो। इसी में लिखो हिंदू दत्तक, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। आगे लिखो द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। आगे लिखो नेशनल पॉलिसी फॉर ऑर्डर पेंशंस 1999। इसमें एक लाइन लिख लो, क्या है ये, इसमें लिखो विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग लिख लें, इनकरेज करना, इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू मेक प्रोविजन फॉर themselves जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं themselves and their सपोज, जो नॉमिनी टाइप के नहीं होते हैं, सपोजेस क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्पाउस, हाँ स्पाउस वर्ड ठीक, स्पाउस SPOUESE, हाँ USES करो, स्पाउस इन दियर ओल्ड एज। इसका जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को एवं उसके जीवन साथी की वृद्धावस्था के लिए प्रावधान करने हेतु उत्साहित करना। ठीक है ना। एक लिखिएगा नेशनल काउंसिल ऑफ ये हो गया है। एक हमने बोला था नेशनल पॉलिसी ना, पहला पॉलिसी है, अभी काउंसिल करो। नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन्स, NCOP बोलते हैं, और पहले वाले को NPOP बोलते हैं, NPOP NCOP। इनमें थोड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है लिखिए तो, द गवर्नमेंट हैज reconstituted the National Council to give suggestions। सरकार को वृद्धजनों हेतु
नीति और योजना निर्माण के लिए सुझाव एवं मदद देने के लिए लिखें, द गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल काउंसिल टू गिव सजेशंस एंड हेल्प टू द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी। योजना निर्माण के लिए सुझाव एवं मदद के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन किया है। ठीक है ना, हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर द हेल्प टू द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर द एल्डरली। मदद के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। आगे लिखिएगा, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति 2011 का मसौदा, नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन। लिखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन 2011 ड्राफ्ट। ऑल पीपल ऑफ द एज ऑफ 16 ईयर्स, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी लोग, all people of the age of 16 years and above come under the category of old people। इसमें लिखना है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग वृद्ध की श्रेणी में आते हैं। दिस पॉलिसी इज रिलेटेड टू द इशू रिलेटेड टू ओल्ड। इशूज करिएगा, this policy is related to the issues related to old people living in urban and rural areas and mainly old women। इस नीति के संबंध में ओल्ड पीपल लिविंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड मेनली ओल्ड वुमेन। इस लिखिएगा, इस नीति का संबंध नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे वृद्धों, मुख्य रूप से वृद्ध महिलाओं से संबंधित विषयों से है। स्टडी, STADY लिखना, स्टडी इंक्रीज इन द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में इंक्रीज इन द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में वृद्ध जनसंख्या में नियमित वृद्धि देखी गई है। द एल्डरली पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 19.8 मिलियन इन 1951 to 76 million in 2001। वृद्धजनों की संख्या 1951 में 19.8 मिलियन से बढ़कर 2001 में 76 मिलियन हो गई है। वैसे आप कभी इस चीज पर चिंतन मनन करके देखें, है ना, तो वृद्धजनों की भले ही, जैसे हमने अभी लिख लो तब बताते हैं, पहले पूरा डेटा लिख लो तब समझ में आएगा। लिखो, एंड द नंबर ऑफ पीपल ओवर द एज ऑफ 16 टू रीच 198 बिलियन इन 2030। ठीक है ना। अनुमान है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2030 में 198 मिलियन हो जाएगी। 198 मिलियन का मतलब समझ रहा ना, कितना करोड़? हाँ, लगभग 20 करोड़, है ना। ठीक। जीवन प्रत्याशा लिखो, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी which was 29 years
इन 1947, देख रहे हो हालत, 29 ईयर, ठीक है ना, हैज नाउ इंक्रीज्ड मेनी टाइम एंड इज क्लोज टू 67 ईयर्स। कितना है यार इस समय, कितना है? पक्का? महिला पुरुष में कितना है? हाँ, ये पुराना ही डेटा लग रहा है, इसको करेक्ट कर लीजिए। मतलब एज कई गुना, मतलब 2 गुना से ज़्यादा तो बढ़ी गई, और डेवलपमेंट है और ग्रोथ है ना, विकास है और समृद्धि है। इसकी क्या परिभाषा है? अगर हम नेचर को बर्बाद करके समृद्धि और विकास को हासिल कर रहे हैं तो हम इसको 100% मानसिक रूप से दिवालियापन और विनाश मानते हैं कि हम विनाश के कगार पे हैं, हम गलत फहमी में, यही तो हमारी अज्ञानता है। आप कभी इस तरह से अपने को डिफाइन और डेरिवेट करेंगे तो हम कितने बड़े अज्ञानी, इसका आइडिया आएगा। नेचर को रौंद करके समृद्धि और विकास का क्या मतलब है? नदी सूख जाए, वन उजड़ जाए, मानसून बर्बाद हो जाए, कार्बन उत्सर्जन बढ़ा रहे, पूरा आसमान जो है सूरज दिखे ही ना, धुंध छाया रहे, और बड़े बड़े भवन में हम हो, माइक्रोवेव ओवन में हम हो, फ्रिज में हम हो, सब कुछ सुविधा में हो, बड़े बड़े हाईवे हो, बड़ी बड़ी सड़कें हो, लेकिन अब ये विकास हुआ हमारी समृद्धि के काम आया कि हमारा विनाश सुनिश्चित हो गया? बहुत जटिल मुद्दा है ये। हमें तो लगता है कि हर समझदार आदमी, हालांकि समझदार बहुत कम है, पता नहीं मैं कितना हूं, ये भी डाउट है, बट हर समझदार आदमी अगर समझे तो विकास को सही से समझने का एक ही तरीका है, मालूम है क्या? विकास का एक ही तरीका है कि हर जगह हमें सुविधा नहीं लेनी है, और समृद्धि का एक ही तरीका है कि नेचुरल जस्टिस को बरकरार रखना है। जैसे पानी है, पर्यावरण है, नदियां हैं, जंगल हैं, ये सब बैलेंस में बने रहें, तब तो समृद्धि है, वरना तो यार क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, हमने मोटरसाइकिल बेच दी, क्यों भाई? हमने मोटरसाइकिल, मतलब बेच दी, तो उदाहरण दे रहे हैं आपको, हमने मोटरसाइकिल बेच दी और बदले में 20,000 रुपये पा गए, तो आप दूसरों को 20,000 रुपये दिखा सकते हैं कि देखो साहब हमने मोटरसाइकिल बेच के 20,000 कमाए। 20,000 जो आपकी जेब में है, लेकिन आपकी पार्किंग में मोटरसाइकिल भी तो नहीं है। अब अगर आप इसको उत्थान विकास की तरीका समझते हैं तो यहाँ पर एक समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि यह 20,000 रुपये से अगर हम माइक्रोवेव ओवन लाते हैं या फ्रिज लाते हैं या घर का कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसके बगैर भी हमारी समृद्धि और विकास हो सकता है रहे, लेकिन आपने तो आवागमन का अपना एक माध्यम ही खत्म कर दिया। देखो यार कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, देखो कितना खूबसूरत क्या बोलते हैं हाईवे है, अब देखो सड़क के किनारे ये देखो, खूब बढ़िया बताया। फिर हमने एक सिली सा हल्का सा मन से एक सवाल कर दिया कि यार यहाँ जो पेड़ खड़े थे वो नहीं दिख रहे हैं, बड़े पुराने पुराने पेड़ थे यहाँ पर, दिखते नहीं हैं। अब आपका हाईवे मैं विकास मानूं या हमारी समृद्धि, हमारी ताकत घट गई जो विकास जो पेड़ से थी उसका मातम मनाऊं? सहस्त्रधारा रोड पे चले जाइए, हाँ चले जाइए सहस्त्रधारा रोड पे, आप चौड़ी सड़कों से खुश होना हमारा धर्म होना चाहिए, या इतने वर्षों पुराने पेड़ धराशायी कर दिए गए इसका मातम होना चाहिए? हम किस कीमत पर विकास और समृद्धि को लेकर चल रहे हैं, यही हमारी अक्लमंदी और हमारे अक्ल में आना बहुत जरूरी है।